हेलो सर। जी बताएं। आपको वैक्सीन चाहिए? कोरोना वैक्सीन? हाँ जी। हाँ चाहिए। सर अगर आपको वैक्सीन लेना है तो उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन आपके आधार नंबर से हो जाएगा, तो आप अपना आधार नंबर हमें बता दीजिए। जी मैं आपको अपना आधार नंबर बताता हूँ, आप लिखिए 1234567890। ओके सर, आपके नंबर पे एक OTP आएगा जो आपको बताना होगा। इसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जी OTP आता है, मैं आपको OTP नंबर बताता हूँ। ओके। और ठीक इसी तरीके से आपके पास कोई कॉल आएगा जो आपसे कहेगा कि हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं, वो आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा, वो आपसे OTP पूछेगा। और अगर इस तरीके के किसी जाल में आप फंसते हैं और अगर आप इसी तरीके से अपना आधार नंबर साझा कर देते हैं, OTP साझा कर देते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप इस तरीके की किसी बड़ी जालसाजी का शिकार हो चुके हैं और कोई शख्स आपको लूटने की साजिश रच रहा था जिसमें वो सफल हो रहा है। लिहाजा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस तरीके की किसी भी कॉल को ना तो अटेंड कीजिए, ना ही उसका जवाब दीजिए। और अगर आपके पास ऐसा कोई फोन आता है तो संबंधित साइबर सेल में जरूर रिपोर्ट कीजिए। समझ में आया? बस OTP बताएं कि अकाउंट खाली, जीरो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप दौड़ते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कोर्ट कचहरी बैंक जाएं, लूटने वाला लूट चुका होगा। इसे और अच्छे से समझिए, इन दो नकाबपोश को देखिए। ये दोनों लुटेरे नहीं, ये दोनों वैक्सीन की ठगी के शिकार हैं बेचारे। चेहरा इसलिए छिपा रखा है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में कोई दिक्कत ना हो इसलिए नाम पता रिलीज करने से पुलिस ने मना कर दिया है। इनके साथ क्या हुआ है उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। जी मेरे पास फ़ोन आया, अननोन नंबर था, तो रिसीव करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको अगर सबसे पहले कोरोना वैक्सीन चाहिए तो एक नंबर है, उस पर आप फला पैसे दे दीजिए और आपके पास एक OTP आएगा, वो बता दीजिए। इस तरह के फ्रॉड कॉल आ रहे हैं। अब कोरोना की महामारी चल रही है तो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की भी ज़रूरत है। कई लोग शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन मैंने इसके खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेंट करी है। जी वो मेरे पास भी कॉल आया था कि आपके पास कोरोना वैक्सीन सबसे पहले अगर चाहिए तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपके नंबर पे एक OTP आएगा तो उसके माध्यम से आपको पेमेंट होगी। तो उसकी शिकायत मैंने अभी साइबर सेल में की है। सुन लिया, समझ भी लिया, लेकिन आप जितना समझते हैं उससे कहीं ज्यादा शातिर ये लुटेरे हैं। ये आपके भाई बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, कोई लड़की आपको फोन करेगी, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से देखिए और सब कुछ छोड़कर इसे समझिए। ये समझना इसलिए जरूरी है कि पुलिस वाले भी परेशान हैं। देश में हर राज्य का साइबर सेल 2 हफ्ते से एक्टिव है, लेकिन उसके बाद भी वैक्सीन के नाम पर लूट की वारदात शुरू हो गई। सुनिए MP का ये पुलिस वाला पूरी मोडस ऑपरेंडी समझा रहा है। भोपाल साइबर सेल में अभी तक 2-3 कंप्लेंट्स इस तरह की आई हैं जिसमें कि कोविड वैक्सीन का लालच देके अलग अलग तरीके से हुआ है। एक है कि कोविड वैक्सीन के लिए कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें, जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उतना सस्ता आपको वैक्सीन मिलेगा। उसी लालच में झांसे में आकर लोग उसको कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। OTP के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है। कुछ ऐप्स भी गूगल ऐप स्टोर पर आ गई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो तत्काल सबसे पहले जब प्रेफरेंस आएगी, क्योंकि 130 करोड़ जनता है और टीके की संख्या उसके अनुपात में कम है, तो आप अगर जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको जल्दी टीका मिलेगा। तो उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट लोगों की शेयर हो रही है। इस तरह के ये जो धोखाधड़ी के मामले आ रहे हैं और इसमें जांच हमारी साइबर सेल टीम कर रही है, जल्दी हमें सफलता मिलेगी। न्यूज नेशन ने आपको 2 हफ्ते पहले आगाह किया था जब इंटरपोल ने पूरी दुनिया के लिए अलर्ट जारी किया था। एक बार फिर हम आपको पूरी कहानी समझा रहे हैं। वैक्सीन के नाम पर लूट 2 तरह से हो रही है। पहला तरीका यह है कि लोगों से सीधे वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर लूट हो रही है। लूट का दूसरा तरीका यह है कि इसमें वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के ऊपर साइबर अटैक हो रहे हैं। जी हाँ, जिस फाइजर वैक्सीन की डोज आज की तारीख में ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों को दी जा रही है, उस फाइजर वैक्सीन के डेटा सेंटर पर साइबर हमला हुआ है। इस हमले में कोरोना वैक्सीन से जुड़ी फाइल्स को गैर कानूनी तरीके से एक्सेस किया गया। तो वहीं मॉडर्ना वैक्सीन ने भी जानकारी दी है कि साइबर अटैक में उसके वैक्सीन से जुड़े कई अहम दस्तावेजों की चोरी हुई है। कंपनी ने खुद इसकी जानकारी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को दी है। वैक्सीन डेटा सेंटर पर हैकर्स के हमले का हम आप पर क्या असर होगा ये बताएंगे आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कोरोना वैक्सीन के डेटा में लगी इस सेंध से एजेंसियां किस तरह
अलर्ट हो चुकी हैं। ब्रिटेन में साइबर सुरक्षा पर नजर रखने वाली नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने बयान जारी कर कहा है, हम यूरोपियन यूनियन के मेडिसिन रेगुलेटर पर हुए साइबर अटैक के प्रभाव को समझने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे माना जाए कि यूके का मेडिसिन रेगुलेटर प्रभावित हुआ है। अब आप इन ईमेल्स के जरिए समझिए किस तरह हैकर्स कोरोना वैक्सीन के डेटा में पहले सेंध लगाते हैं, फिर वो उन डेटा का इस्तेमाल कर आप तक पहुंचते हैं और उसके बाद शुरू होता है नकली कोरोना वैक्सीन का खेल। साथ ही आपके बैंक खाते पर आपकी नहीं हैकर्स की हो जाती है नकेल। ये पूरा खेल होता है डार्क नेट के जरिए। दरअसल इंटरनेट एक्सेस के 3 पार्ट होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और तीसरा और सबसे खतरनाक डार्क वेब। तो ये डार्क नेट क्या है, ये भी आज आपके लिए जानना जरूरी है। किस तरीके से इसके जरिए अपराध को अंजाम दिया जाता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, डार्क नेट क्या है? डार्क वेब और ब्लैक वेब के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। इसके बाद TOR 12P जैसे खास सॉफ्टवेयर से डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दुनिया में सिर्फ 4% लोग ही इंटरनेट के स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। 94% स्पेस डार्कनेट या डीप डार्कनेट में इस्तेमाल होता है। डार्कनेट जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो ड्रग्स, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग समेत किसी भी वारदात का सामान यहां पर मौजूद है, यानी कि एक तरीके से यह बाजार है। फर्जी आईडी होने की वजह से आरोपी तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम हो जाता है। कोविड-19 के चलते अलग अलग तरह के स्कैम के तरीके बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम एक और स्कैम की बात करें तो अभी लेटेस्ट में चेक पॉइंट कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। उस रिपोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि कोविड-19 की वैक्सीन को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। $250 से ज्यादा पे वो ट्रेड कर रहा है, उसको बेचा जा रहा है और अलग अलग वेबसाइट्स पे फेक डोमेन्स बनाकर उनको सेल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक स्कैम है। जो बहुत सारे, अगर अभी पिछले 1 महीने की बात करें तो तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे डोमेन्स को परचेज किया गया है जिसमें वैक्सीन नाम का वर्ड आता है, कोविड नाम का वर्ड आ रहा है। तो आप सब लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आप डार्क नेट समझ गए हैं तो अब ये भी समझ लीजिए किस तरह डार्क नेट के जरिए कोरोना की नकली वैक्सीन की कालाबाजारी शुरू हो गई है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल का स्क्रीनशॉट है वो इसी महीने के 5 दिसंबर का है और इस मेल के जरिए $300 तक में कोरोना की वैक्सीन का ऑफर है। इसके बारे में हमने जानकारी जुटाई है, इसको लेकर हमने रिसर्च किया है और जानकारी जो हमें मिली है वो काफी चौंका देने वाली जानकारी है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए कैसे ये फ्रॉड किया जा रहा है, कैसे हैकर्स की नजर ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाले, यानी कि जो लोग टीके के इंतजार में हैं, कोरोना वायरस को लेकर जो लोग अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो वैक्सीन है वो उन तक कब तक पहुंचेगी, उन्होंने अपने नाम रजिस्टर करा लिए हैं तो अब उनको वैक्सीन कब लगाई जाएगी, उन लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमने जब इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, हमने तलाशने की कोशिश की कि ये फ्रॉड कैसे किया जा रहा है, तो हमारे सामने ये पेज खुलकर सामने आया और यहां पर एक मेल मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएं कि ये फ्रॉड कैसे किया जा रहा है और कैसे आपके अकाउंट पर डाका डालने की तैयारी चल रही है हैकर्स के जरिए। ये देखिए, एक मेल 5 दिसंबर को जाता है एक शख्स के पास। ये वो शख्स है जिसने कोरोना वैक्सीन को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इसके पास एक मेल जाता है और उसे कहा जाता है कि कोरोना का जो वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन 14 डोज के लिए उसको $300 देने होंगे। जाहिर है कोरोना वैक्सीन को लेकर हैकर्स और फर्जीवाड़ा गैंग पूरी दुनिया में एक्टिव है, तो वहीं इससे निपटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस एजेंसी इंटरपोल भी एक्शन में है। इसी महीने इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जुर्गन स्टॉक की ओर से दुनिया के 194 देशों को साफ साफ चेतावनी देते हुए लिखा गया है, जैसा कि सरकारें वैक्सीन को बाहर निकालने की तैयारी कर रही हैं, आपराधिक संगठन सप्लाई चेन में घुसपैठ करने या उसे बाधित करने की योजना बना रहे हैं।
तो देखिए, देश के साथ साथ पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वैक्सीन का इंतजार है और जिस तरीके से इंतजार कम होता जा रहा है उसी तरीके से फ्रॉड यानी धांधली के तमाम तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। एक बड़ा ऐसा नेक्सस है जो कोरोना की वैक्सीन के बीच में कूद पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच एहतियात किस तरीके की बढ़ती जा रही है, जानकारी किस तरीके की सामने चौंकाने वाली आ रही है, ये हम आपको जरा फटाफट बताते हैं। देखिए जरा, कोरोना वैक्सीन पर इंटरपोल ने 5 चेतावनी अपनी जारी की है। दरअसल में आपराधिक संगठन वैक्सीन सप्लाई चेन में घुसपैठ कर सकते हैं और ये घुसपैठ कर सकते हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, किस तरीके से घुसपैठ हो सकती है, ये भी हम आपको बताते हैं। ऑनलाइन मेडिकल उपकरण या दवाओं की खोज पर विशेष सतर्कता जरूरी है। ऑनलाइन फार्मेसी से जुड़ी 3000 वेबसाइट से गड़बड़ी का खतरा यहां पर जताया जा रहा है और यह खतरा जताया है इंटरपोल ने। वेबसाइट से जुड़े लोग अवैध दवा मेडिकल उपकरण बेचने में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते ये चेतावनी जारी की गई है। 1700 वेबसाइट से साइबर खतरा, फिशिंग और स्पैमिंग, मेलवेयर जैसी जो चुनौती है वो यहां पर सामने आ रही है। यानी अगर आपके पास कोई मेल आता है, आपको कोई ऑफर देता है कि हम आपको कोरोना की वैक्सीन ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे, तो सतर्क रहने की जरूरत है। ये इसी तरीके की कोई जालसाजी। जाहिर है, कोरोना काल में आप भी अगर दवा या कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन सर्च के दौरान गलत क्लिक आपको सीधे पहुंचा सकता है उस सर्वर पर जहां मिलता है सिर्फ और सिर्फ धोखा। यानी जिस संजीवनी की खोज आप कर रहे हैं वो संजीवनी तो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपको कंगाल जरूर कर देगी। आपके साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई फर्जीवाड़ा न हो, इसके लिए एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने की वजह से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस फर्जीवाड़े गैंग से सावधान करें। तो इसके लिए आपको डार्क नेट से बचना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको क्या कुछ कदम उठाना है इस तरीके की चुनौती से, इस तरीके की चेतावनी से बचने के लिए, ये हम आपको फटाफट तरीके से बता देते हैं। डार्क वेब से आप कैसे बच सकते हैं, आपको क्या कुछ करना है। केवल सुरक्षित साइट्स का इस्तेमाल जरूरी है, केवल सुरक्षित साइट्स का इस्तेमाल करें। अनसिक्योर्ड या पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें। लगातार ये जानकारी दी जाती रही है। अपना पासवर्ड भी आप वक्त वक्त पर बदलते रहें। कोरोना वैक्सीन के देश में आने से पहले ही एक खास सॉफ्टवेयर तैयार है और इसका नाम है कोविन। इसके जरिए आम लोग कोरोना वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक के रियल टाइम डेटा की जानकारी ले सकते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को इसके बारे में बता भी चुके हैं। कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी, लेकिन इस पर 100% गौर करने का समय है। किन बातों से बचना है उसे समझिए। वैक्सीन के नाम पर डिजिटल वे में ठगी से आप कैसे बच सकते हैं, यह हम आपको बताते हैं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आप सचेत रहेंगे तो आप भी ऐसे ठगों का शिकार होने से बच सकते हैं। आखिर क्या करना है आपको, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें है आधार कार्ड। अगर कोई आपसे आधार नंबर मांगे तो याद रखिए आधार नंबर आपको नहीं देना है। इसके अलावा आपका एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वो होता है पैन कार्ड। अगर कोई आपको कॉल करे, कोई एसएमएस भेजे या कोई मेल भेजे और उसमें वैक्सीन के नाम पर आपसे आपका पैन नंबर मांगे तो याद रखिए पैन नंबर भी आपको नहीं देना है, क्योंकि वैक्सीन के नाम पर कोई भी कंपनी ये डिटेल्स किसी भी व्यक्ति से नहीं मांगती। अब चूंकि अगर बात की जाए, डिजिटल जमाना है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का झांसा देता है तो याद रखिए आपको किसी भी तरह की लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको इस रजिस्ट्रेशन के झांसे में आपको नहीं फंसना है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आइए आपको बताते हैं। अगर आपसे कोई भी कंपनी आपको फोन के जरिए, एसएमएस के जरिए या मेल के जरिए किसी भी अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगती है तो याद रखिए आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं शेयर करनी है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं मांगेगी अगर वो सही होगी, वैलिड होगी। इसके अलावा अगर 5वें चरण की जो खास बात है आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास में कोई वेरिफिकेशन ईमेल आता
जाता है, आपकी किसी से बात हुई और वो आपसे कहता है कि हम आपको वेरिफिकेशन एक ईमेल भेज रहे हैं, आपको इसका जवाब देना है। याद रखिए यहां पर भी आपको सचेत रहना है, किसी भी तरह की लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। कोई ईमेल अगर आपके पास में आता है, एसएमएस आता है, उसमें कोई अगर लिंक होती है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, वरना आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन फॉर्म की, क्योंकि सब ये कहेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, अपनी डिटेल्स उसमें भरनी होगी, उसमें आपको अपने नाम, पता, एड्रेस, वो तमाम तरह की चीजें भरनी होगी। याद रखिए ये भी आपको नहीं करना है, कोई भी लिंक आए आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये भी फ्रॉड का आज के समय में एक महत्वपूर्ण ये तरीका है जो लोगों को उलझाया जाता है। सबसे खास बात ये कि हर चीज आपके मोबाइल में कैद है। आज के समय में हर एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाकर अपडेट करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको कोई मेल, कॉल या एसएमएस आता है और वो कहते हैं कि प्ले स्टोर से आपको वैक्सीन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, याद रखिए ये भी सिर्फ एक झांसा है, ये भी एक फ्रॉड है। आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐसी भी इंस्टॉल नहीं करनी है। इनमें से एक स्टेप पर भी आप चूके तो खेल खत्म, क्योंकि वैक्सीन का कोई रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। कोई भी इस चीज में भ्रम ना फैलाए कि वैक्सीन जो है वो पैसे देके मिलेगी, या कॉल करके जो कुछ ठगी लोग हैं जो कॉल करके लोगों को बोल रहे हैं कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि वैक्सीन आपको पहले मिल जाए। पीएम सावधान कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लेकिन लूटने वाले काम पर लगे हुए हैं। अभी इसकी शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये हर दिन होगा, क्योंकि वैक्सीन सबको चाहिए। वैक्सीन आपको कोरोना से बचाएगी, लेकिन आपकी सतर्कता आपको आपके जीवन भर की कमाई से बचाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।